आज से हम लोग सीटेट के लिए हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पेडागोजी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाषा, लैंग्वेज। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। मतलब भाषा के द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त भी कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ भी सकते हैं। ठीक है, यह एक क्या मतलब ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये सब भाषा के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हमसे कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको भाषा के मतलब कुछ आप भाषा के ही थ्रू ना हमसे कहेंगे, और हम भाषा के थ्रू आपसे कुछ भी आप कहेंगे उसको हम समझेंगे। इस तरह भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार हैं। मतलब यह केवल एक संप्रेषण का माध्यम नहीं है भैया, यह कुछ और भी इसके मतलब कार्य हैं। जैसे भाषा विचारों को आदान प्रदान के साधन के रूप में। अब देखिए भाषा के ही थ्रू हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इंग्लिश सही न करें, ठीक है, तो दूसरा कोई इंग्लिश में बोलेगा तो हम कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हमको क्या होगा, एक भाषा होगा, आपको भी है और हमको भी है, जिसके थ्रू हम अपने चीज़ों को विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने का रूप में। अब देखिए भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब हम जहाँ भी रह रहे हैं उसमें भी जो भी हम कार्य को करे रहे हैं वह एक दूसरे को किस माध्यम से आदान प्रदान करेंगे या किस रूप में सार्थक होगा? भाषा के माध्यम से ही वो सार्थक हो सकता है, ताकि हम जो कहें दूसरा कुछ सुने, दूसरा कुछ कहे हम सुने। वह एक क्या होगा, एक भाषा के माध्यम से ही हो सकता है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। अब मान लीजिए हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हम ऐसे थोड़ी किसी चीज़ में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अरे उसके लिए कुछ तो होगा, कुछ भाषा होगी ना हमको सिखाने के लिए, सीखने के लिए। मान लीजिए हम घर से भोजपुरी सीख के गए, स्कूल में हमको अब हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो क्या होगा, हिंदी एक भाषा ही है ना, भोजपुरी भी एक भाषा है, ठीक है, इंग्लिश भी एक भाषा है। इसी तरह जो भी होगी, मतलब अगर हम जिसमें भी ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में, उर्दू में, वो एक भाषा के ही माध्यम से हो सकता है। भाषा साहित्यिक, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में होता है। मतलब भाषा का जो है साहित्यिक, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में होता है, क्योंकि अगर हमारी भाषा नहीं होती तो हम अपनी संस्कृति और साहित्य को यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, इस पीढ़ी तक नहीं पहुँचा पाते। क्योंकि भाषा के ही थ्रू हम क्या करते हैं, साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। अब देखिए सही बात है, लिपि जो होती है भाषा का लिखित रूप है, जिसमें हम लिखते हैं ना, वो लिपि ही होती है। ठीक है, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। मतलब ये निश्चित नहीं है कि ये निश्चित संबंध नहीं होता है, यह किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पहला दे रहा है, भाषा अर्जन किस वजह से होता है? देखिए हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। मतलब हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है स्वाभाविक, मतलब हमारी एक ऐसी ताकत है, मतलब जिससे हम अपने पर्यावरण आसपास के लोगों के थ्रू हम क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं, हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उसे बात करते हैं, जैसे बच्चे की भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से, सुनकर, देखकर, बोलकर। मतलब सुनेगा कि आप क्या कह रहे हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, चचा भैया ताऊ क्या कह रहे हैं, ठीक है, सुनेगा उसको, देखेगा भी, और फिर उसी तरह बोलने लगता है। ठीक है, जैसे पप्पा बोलेगा, ठीक है, पापा बोलते हैं ना, मान लो बड़ा भाई पापा बोल रहा है तो छोटा वाला भी धीरे धीरे सीख के पापा बोलने लगता है। ठीक है, ऐसे ही सीखा जाता है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई जाती है। मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब मान लीजिए हम ही हैं, तो हमारे घर में भोजपुरी बोली जाती थी, ठीक है, तो जब भोजपुरी सबसे पहले मैंने भोजपुरी अपने घर में माता पिता से सीखा, मतलब वो ऐसे बोलते थे, उनको देखता था, सुनता था और बोलने लगा मैं। तो ये जो मेरी पहली भाषा आई उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। मतलब वही मेरी मातृभाषा हो गई। ये ज़रूरी नहीं कि वो भोजपुरी ही हो या हिंदी ही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, भोजपुरी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। बस जो हमारी फैमिली में बोली जाएगी, जो हम पहले अडॉप्ट करेंगे, वो हमारी मातृभाषा होगी। अब देखिए डिफिनीशन क्या है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। मतलब भाषा अर्जन मतलब उसको ग्रहण करने का जो एक ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। मतलब जो मातृभाषा जो है उसका अर्जन सामान्यतः मतलब मैक्सिमम क्या कहाँ से होता है, परिवार से ही होता है।
ठीक है। स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने और समझने में सक्षम होता है। फिर उसके बाद उसका एडमिशन कराया जाता है, स्कूल जाने लगता है, और ये स्कूल जाते ही मान लीजिए उसको स्कूल में जो सिखाई जाएगी वो ग्रहण नहीं कर लेगा। सबसे पहले वो अपने मातृभाषा का ही प्रयोग करता है बोलने में, अपने दोस्तों से, सर से या मैम से, वो मातृभाषा में कुछ कहता है, बोलता है, सुनता है। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर क्या होती है, दूसरे भाषा को समझने का हुनर पैदा हो जाती है या काबिलियत आ जाती है। चलिए अब देखिए, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो। मतलब जो एनसीएफ कह रहा है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होगी वो मातृभाषा में ही, उसको बच्चा जो आ रहा है अपने मातृभाषा से ही जो सीख कर आ रहा है उसको बच्चे को बोलने दो, जिससे बच्चा स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया से सीखेगा। भैया जाहिर सी बात, अगर हमको हमारे भाषा में कुछ सिखाया जाएगा तो हम जल्दी जल्दी सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में, और बच्चे को कह रहा है कि आप उसको अभिव्यक्त करने दो, जो भी बोल रहा है उस अपनी भाषा में बोलने दो, एकदम स्वतंत्र है, बोले ही। ठीक है। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा मातृभाषा बोल रहा है तो उसके भाषा में कुछ क्षेत्रीय आसपास के भाषाओं का भी उसमें क्या होगा, प्रभाव होता है। जैसे सड़क को सड़क बोलता है, यह एक स्वाभाविक बात है भाई, ये स्वाभाविक बात है। हम मातृभाषा को बहुभाषिता को स्वीकार करते हैं कक्षा में। मतलब जो हमारा एनसीएफ कह रहा है कि कक्षा में हम मातृभाषा और बहुभाषिता को स्वीकार करते हैं, मदर टंग और मल्टी लैंग्वेजिज्म को स्वीकार करते हैं। ठीक है।